शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और इस रेडियो पर हम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए तो कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही समुदाय और समाज की जानकारी और जागरूकता के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग भी इसमें अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रहा है। और इसी सक्रिय सहभागिता के क्रम में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका वर्मा, जो कि विद्यालयी बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं विषय में अपनी जानकारी लेकर आई हैं। तो बच्चों की जो आवश्यकता होती है पोषण को लेकर वो क्या रहती है और किस तरह से हम उन्हें पूरा कर सकते हैं, इस बारे में ये पूरी जानकारी रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और आज पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगी, जो है विद्यालयी बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारे देश के, हमारे घर के बच्चे स्वस्थ होंगे तो हम एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों के पोषण पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मैं बताना चाहूँगी पोषण से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से संबंधित हैं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो सामूहिक गतिविधियों में भी रुचि लेना शुरू कर देते हैं और उनका लगाव दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आप देखते होंगे कि जो 5 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। तो बच्चों में भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, एक भ्रम की स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई, परिवार और साथियों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। अगर इस उम्र में बच्चों को सही पोषण ना मिले तो उनकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोषक तत्वों के बारे में बताएं जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनमें से सबसे पहले है ऊर्जा। तो कैलोरी युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो इस उम्र के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं वो बहुत सारी गतिविधियों में शामिल होते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें कैलोरी युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, नहीं तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन भी बच्चों की वृद्धि के लिए, शक्ति के लिए और मांसपेशियों के रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए बच्चों के आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध, अंडा, मांस मछली, सोयाबीन और दाल अवश्य शामिल करनी चाहिए। वसा भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के लिए हम वसा तेल, घी, मक्खन या अन्य प्रकार के मेवों के रूप में शामिल कर सकते हैं। वसा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के संचरण के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगला है कैल्शियम। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में भी दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस उम्र में बच्चों के दांत टूटते हैं और नए दांत उगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के आहार में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो। कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है, इसीलिए बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बाहर खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें, ताकि उन्हें सूर्य की रोशनी मिले। अगला है लौह लवण। लौह लवण की कमी होने पर बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको थकान हो जाती है, कमज़ोरी होने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे की शारीरिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा उन्हें कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यह भी आवश्यक है कि बच्चों के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को, साबुत अनाज आदि को सम्मिलित किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए की, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बच्चों के आहार में गाजर, पपीता, आम व अन्य पीले फलों को सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की पूर्ति के लिए बच्चों के आहार में आंवला, नींबू और अन्य प्रकार के खट्टे फलों को बच्चों को जरूर देना चाहिए, ताकि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और बच्चों की यदि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो वो कम बीमार रहेंगे।
इसके बाद आता है विटामिन बी समूह। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें बेरी बेरी रोग से बचाया जाए, इसलिए बच्चों के भोजन में चोकर युक्त आटा होना चाहिए, छिलके युक्त दाल होनी चाहिए। इसके अलावा जो खमीर जो होता है, जिन पदार्थों में होता है, जिन खानों में होता है, जैसे इडली है, डोसा है, ढोकला, वो भी नियासिन के अच्छे स्रोत होते हैं, तो वो बच्चों को जरूर देना चाहिए। विटामिन बी के अंदर ही हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन की। अगर राइबोफ्लेविन की बच्चों में कमी हो तो बच्चों के होठों के दोनों किनारे फट जाते हैं और वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं। तो यह आवश्यक है कि बच्चों को हम अंकुरित दालें दें, हरी पत्तेदार सब्जियां दें। नियासिन की कमी से पेलिग्रा नाम के रोग का भी बच्चों में खतरा होता है। पेलिग्रा को 3D डिजीज भी कहा जाता है, यानी डी फॉर डायरिया अतिसार, उसके बाद है डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग, और डिमेंशिया। तो बच्चों के आहार में हमें मूंगफली, खमीरी युक्त भोजन, इन सब के भोज्य पदार्थ अवश्य शामिल करने चाहिए ताकि बच्चों में विटामिन बी की कमी ना हो। अगले पोषक तत्व हैं मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से बच्चों की त्वचा बहुत ज्यादा शुष्क हो जाती है और उनके बाल झड़ने लगते हैं। तो हम इसकी कमी से बच्चों को बचाने के लिए बच्चों के आहार में दलिया, चावल और सेम आदि शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है जिंक। जिंक दस्त, निमोनिया, इन सब से बच्चों का बचाव करता है और बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जिन बच्चों में जिंक की कमी हो जाती है उनकी वृद्धि की दर भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जिन बच्चों को अगर हम देखते हैं कि दस्त से पीड़ित है तो उनको भी जिंक जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर दस्त से पीड़ित बच्चे को जिंक देते हैं हम लोग तो उनके दस्त जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, विद्यालयी बच्चे होते हैं, वो कई प्रकार की पोषण संबंधी समस्याओं का भी सामना करते हैं, जैसे मोटापा। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में मोटापा एक आम समस्या होती जा रही है और हम यह भी देखते हैं कि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में जंक फूड जैसे नूडल्स है, बर्गर है, पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक है, इन सब के शौकीन होते हैं। तो कम उम्र में ही बच्चे जंक फूड ज्यादा खाने लगते हैं, तो आगे चलकर बच्चों में मोटापे की समस्या हो जाती है। और यही समस्याएं अन्य कई बीमारियां जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब को भी निमंत्रण देती है। तो हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम समझे कि बच्चों को मोटापे से बचाना है और जंक फूड का प्रयोग खाने में कम करना है। और अन्य प्रकार के कुछ आहार विकार हैं, जैसे कुछ बच्चों में एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित बच्चे अपने वजन और आकृति को लेकर संतुष्ट नहीं होते हैं और वजन घटाने के लिए कई घंटों, कई दिनों तक भूखे रहते हैं और कई प्रकार की गंभीर समस्याएं भी उनको हो जाती हैं। बुलिमिया नर्वोसा से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं वो थोड़े समय में ही अधिक खा लेते हैं और बार बार खाते हैं और फिर जबरदस्ती उल्टी करते हैं और जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो विद्यालयी बच्चे होते हैं, उनमें इस प्रकार के आहार विकार आमतौर पे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कई बच्चों को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है तो वो अधिक खाते हैं और भोजन पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, जिस वजह से उनको मोटापे की समस्या हो जाती है। अगली समस्या है जो स्कूल वाले बच्चों को हो जाती है, जैसे दांतों में सड़न। इस आयु के बच्चों में दांतों की सड़न की समस्या देखी जा सकती है। कई प्रकार के बच्चे मीठा खाना खाने लगते हैं और चिपचिपे पदार्थ खाते हैं, जिसकी वजह से उनको दांतों की समस्या हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम देखें कि बच्चे इस प्रकार का भोजन ज्यादा ना खाएं और दिन में 2 बार जरूर ब्रश करें और अपने दांतों की सफाई रखें। कुछ सामान्य बातों को अपनाकर आप अपने बच्चों में अच्छी भोजन संबंधी आदतों का विकास कर सकते हैं, जैसे बच्चों को नियमित समय पर भोजन कराना और बच्चों को पहले ही बहुत सारा भोजन इकट्ठे न दे देना। जब बच्चों को आवश्यक हो तभी उनको भोजन देना और बच्चों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को आहार में देना और हर एक भोजन में 3 से 4 खाद्य समूहों को जरूर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है तो बच्चे को दूध दे अन्य माध्यमों से, जैसे खीर बना दे उनके लिए, सेवैया बना दे, कस्टर्ड, पनीर, इनके रूप में हम बच्चों को दूध दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कोई सब्जी पसंद नहीं है तो उसी सब्जी को अलग तरीके से बच्चों को परोस सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को पालक पसंद नहीं है तो पालक का सूप बना सकते हैं, पालक की पूरी बना सकते हैं और पालक को पराठे के रूप में भी बच्चों को दे सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को अधिक मात्रा में मिर्च, मीठा, तला भुना भोजन ना दें और सबसे ज़रूरी है कि जंक फूड देने की बजाय उन्हें घर का खाना खाने की आदत डालें। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो बिना खाना खाए, बिना नाश्ता किए स्कूल चले जाते हैं। तो बच्चों में यह आदत भी डालनी चाहिए कि स्कूल जाने से पहले वो अच्छे से नाश्ता करके घर से निकलें। तो ये एक सामान्य चर्चा थी जिसमें हमने जाना कि बच्चों को किस प्रकार का हमने भोजन देना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको पोषण संबंधी कोई विकार ना हो। धन्यवाद।